राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जिनका जीव भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का चिंतन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। भगवान यमराज जी कहते हैं कि अपने दूतों को आदेश दिया है, जब भी यमदूत हाथ में पास लेकर मृत्यु लोक के मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं, जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है। देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया। वैसे तो भगवान के अंश है और कारक पुरुष है। कल्पांतक संयमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर शिलवान दूत द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक संयमनी पहुँचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरकों में डालना आदि भयंकर कर्म भी वे दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भागवताचार्यों में है, अतः उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उससे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाए जाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों को मल को दूर करने के लिए ही दी जाती है। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश करते हुए कहा है, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नामों कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत चरणार्थ साधुगण है, उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूत तो भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। निष्किंचन वितराग परमहंस
जन समृग होकर भगवान के चरण कमलों के जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान मुकुंद के उस पदारविंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वारा रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध प्राणी स्त्री पुत्र आदि संसार या आसक्त असत पुरुषों को ही तुम यहाँ यमपुरी में लाया करो। इसलिए सभी संतों की यही एक ही और शास्त्रों की बात है। हर में केवल नाम जप का प्रधानता दी गई है कि हर समय नाम जप करें, जो भी आपको प्रिय हो। राधा 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 राधे श्याम राधे कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण हरि गोविंद, शिव शिव। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मद के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जैसे ही रचना का प्रारंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनंत कुमार। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके हृदय में भगवान शेषशायी का दर्शन पाया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सत्व गुण ही था, परंतु उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सत्व गुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं। न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओं को सुनने में थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर नहीं जाती थी। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे। उनके मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता। वाणी इसके जप से कभी विराम लेती ही नहीं। चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता है। इसका फल है कि 4 कुमारों पर काल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, निद्रा, आलस्य, कोई भी माया का विकार उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम जनलोक है, जहाँ विरक्त मुक्त भगवत भक्त तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नित्य मुक्त हैं, परंतु वहाँ सबके सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। वहाँ सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। किसी को भी वक्ता बनाकर वहाँ के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करके नम्रतापूर्वक उससे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते। परंतु सनकादि कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। मुख से भगवत नाम का जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणानुवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। 4 कुमारों की गति सभी लोकों में आबाद है। वो नित्य 5 वर्षीय दिगंबर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष एवं शंकर जी के मुख से भगवान के गुण एवं चरित्र सुनते रहने में उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती।
जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को उन्होंने ही तत्व ज्ञान का उपदेश किया। देवर्षि नारद जी ने भी कुमारों से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। अन्य भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन से एवं उनके उपदेशामृत से कृतार्थ हुए। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षक जय विजय कुमारों का अपमान करने के कारण वैकुंठ से भी च्युत हुए और 3 जन्मों तक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही। शांति संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सनकादि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं। सत्संग के मुख्य आराधक है। श्रवण में उनकी गाढ़तम निष्ठा, ज्ञान विरागे नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की अबाध उत्कंठा आदर्श ही उनका स्वरूप है। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, राधे कृष्ण या राम कृष्ण, या हरे राम श्री राम जय जय राम, या शिव शिव। इसलिए हर समय नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तीर्थ धाम ये सब केवल पुण्य इससे मिल सकते हैं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है कि जब मैं उन परम पावन चरण उदार सर्वा प्रभु को गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी की नित्य परिव्राजक है। उनका काम ही है अपनी बीना की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परमाचार्य हैं। भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्य में हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी है। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने के निरंतर वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहन नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर थे शरीर से और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूह में उपबरहन स्त्रियों को साथ लेकर गए, जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगल में गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए। वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपबरहन का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबरहन का पर कृपा करके ही शाप दिया था। उस शाप के फल से वे सदाचारी संयमी वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए थे। उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चतुर्मास्य किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा, व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं के आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वह संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कलमश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चतुर्मास्य करके जब वे साधुगण जाने लगे,
तब उस दासी के बालक की दीनता नर्मता याद देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शुद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसे पैर में सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भगवान की कृपा ही समझा। इसने बस माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था जिसे भक्त बंसल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था और न काल का। नारद जी दयामय विशंभर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल हो बार बार नारद जी उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पुण्य निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहाँ भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांतर में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्त बंसल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवऋषि के द्वारा वैसी चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देवऋषि ने उन दैत्य साम्राज्य को उपदेश किया था। देवऋषि की कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में इतना ढूंढ भगवत विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव भी आज जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव जी को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हरेश्वर नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवऋषि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये सबलाश्व नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और इन्हें भी कृपा करके देवऋषि ने भगवत मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवऋषि को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वे तो इससे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवऋषि नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, वेदक, संगीत, शास्त्रादि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुख्य आचार्य हैं। उनका 5 रात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवऋषि ने इतने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की इसकी गणना कोई नहीं कर सकता है। कृपा की ही मूर्ति है। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद तथा ध्रुव को उनके अनुसार और हिरण्यकशिप को तथा कंस को
उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त कर। देवऋषि एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते रहते हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वह सचमुच सबके सच्चे हितैषी भी है। भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन तथा महाभारत की रचना करके वे प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे, तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया, वह बानी बानी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्रीहरि केशव वर्णन न हुआ हो, वह कौओं का तीर्थ है। जहाँ मान सरोवर बिहारी सुशिक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते, अर्थात जैसे घृणित विष्टा पर चोंच मारने वाले कौओं के समान मलिन विषय अनुरागी कामी मनुष्य का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भगवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो संसार पर ब्रजपात करने के समान तथा लोगों को पाप मग्न करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के वे मंगलमय नाम एवं यश नहीं है, जिनको साधुजन सुनते गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना शून्य निर्मल निरंजन निष्कर्म ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है। निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, जो ब्रह्मा जी श्री नारद जी सदा स्तुति करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी ने गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवऋषि नारद तो मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें अर्ति हृदय क्रोध चपलता भय का सबथा भाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कामना अथवा लोभ बस झूठी बातें मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज यश बुद्धि नय विनय जन्म तथा तपस्या सभी दृश्यों से बढ़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय भेष सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान पवित्र शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते, जिनमें पाप का लेश भी नहीं तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो खान पानी आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें विचित्र कथाएं सुनने को मिलती है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें अर्थ धन लोभ काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, जिन्होंने इन काम क्रोध और लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कल्याण में भगवान और भगवत धर्म में ढूंढ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, वह नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए हर समय राधा 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 राधे श्याम का जप करते रहना चाहिए। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अन्योन्य में हम भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। ये भोग विलासता करने के लिए मानव का तन नहीं मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के
लिए मिला हुआ है। आइए, बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इसी मनुष्य शरीर से ही हम अपने को कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हर समय भगवत नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। सत्संग अवश्य सुननी चाहिए, करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।